हम आपको करके दिखाते हैं। भाभी देख रही है ना आप? अरे हमारी तो दाल चल रही है। पूरा अलमारी उठा लिया हम। भाभी 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 भाभी, अरे अरे भाभी तो हमें एकदम इग्नोर मार रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया हम और कोई देख भी ना रहा है। पहले कोई हमारा आइडिया ना सुना और अब कोई हमारी ताकत भी नहीं देख रहा है। ऐसा थोड़ी ना चलेगा। भाभी तो बताओ मौका मौका, इन 5 हमशक्लों में से किसको उसके जीवन में से सबसे पहले मारकर मुक्त कर दूं मैं? महामहिम, क्या इस सबके जीवन की डोर एक साथ तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? क्या है, बुराई जितनी जल्दी कम हो जाए उतना ही अच्छा होता है। चाहता तो मैं भी यही हूँ मौका मौका, तो कर दीजिए ना। लेकिन ये सब अलग अलग ब्रह्मांड में रहते हैं, इसलिए इन्हें एक एक करके ही मारना पड़ेगा। तो फिर एक ही तरीका है, इसमें से किसकी मौत पहले होगी उसका फैसला किस्मत पर छोड़ दिया जाए। अच्छा सुझाव है। अग्नि, वायु, धरती, जल, नभ में होगी अब हलचल। इनमें पहले कौन मरेगा? किस्मत करेगी मौत का पल। चुन लिया, चुन लिया। किस्मत ने आपका पहला शिकार चुन लिया। श्वेत शौर्य के ब्रह्मांड में महामहिम काल का पहला हमला होगा अपने हमशक्ल पर। आप भी ना हैप्पी भैया, जब मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तब हमारी सरकाना सफाई भी हो जाएगी। अभी तो मैं रोटी बेल रही हूँ ना। अरे भाभी वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी चलिए हमारे साथ। अरे लेकिन हैप्पी भैया अरे सुनो आइए तो। अभी आप आइए, पहले आप आइए सुनिए। यहाँ पे। अरे यहाँ पे सुनिए, हाँ पर आप बैठिए पहले और हमारा कमाल दे। अरे भैया, पर आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? हमारी अरे रोटियाँ। भाभी, आपके रोटियों का प्यार और माँ की दुलार का ही तो कारण है कि ऐसा कटजोड़ बना है हमारे बाइसेप्स के अंदर। अब हमको क्या बताए? पूछ ही कौन रहा है? भाभी जी, अब जो बात है ना वो पूछने और बताने से बहुत आगे निकल गई। इसलिए आप देखिए, हम आपको बताएंगे नहीं है। देखिएगा भाभी। हाँ। अबे एक मिनट भाभी, एक मिनट। अबे होगा भाभी, होगा होगा। हैप्पी भैया, अब एक हाथ से तो पूरा अलमारी हिला दिए थे। अब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उठा देना अलमारी। ये अलमारी थोड़ी कहीं ना भागे जा रही है और ना मैं कहीं भागे जा रही हूँ। हाँ? भाभी जी, आप हमें हल्के में ले रही है, हैं? अब बिल्कुल नहीं हैप्पी भैया, बिल्कुल नहीं। अब आप काहे इतना टेंशन ले रहे हो? अब एक काम करो, हाथ मुंह धो और खाना खा लो। आपका कर्तव्य किसी और दिन देख लेंगे, ठीक है? बड़ा मस्खरा लगता है ये। इसे मारने में मजा नहीं आएगा। हम इसे बाद में मारेंगे। लो, किस्मत आपको आसान काम पहले दे रही और आप है कि किस्मत को मना कर रहे हो।
तड़प रहा हूं मौका मौका। इतने सालों से कैद था ना, तो किसी बड़े शिकार को मारने के लिए तड़प रहा हूं। और सबसे पहले मरेगा ये, इसे मारेंगे सबसे पहले। भीम ब्रह्मांड का हमशक्ल। ऊंट किस तरफ करवट लेगा इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन आपकी नियत कब कहाँ मोड़ लेगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, खुद किस्मत भी नहीं। इसी अनिश्चितता से तो डरता है वो शौर्य। कैद कर दिया था मुझे। सत्य वचन महामहिम का। महामहिम, मेरी गर्दन पर तलवार क्यों तान दी? इतने सालों से पड़ा है ना यहाँ पर, तो तुझे तो पता ही होगा वो कहाँ है। ओ, कौन? आपका पालतू वाहन राजू? नहीं, आकाश पथ द्वार। ओ, जिसकी मदद से एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाया जा सकता है। तलवार। आकाश पर द्वार के लिए हमें स्वर्ण शौर्य का पीछा करना होगा। अभी आकाश पथ द्वार खोलेगा मेरे महाशक्तिशाली होने का हर रास्ता। कब तक बचोगे मेरे हमशक्लो, कब तक? और कितना समय लगेगा काल की लोकेशन पता लगाने में? अधीरता करने से कोई भी काम जल्दी नहीं हो जाता है छोटे बालवीर। ये तो काजू है, काल का वाहन। ये ड्रैगन तो अकेले ही उड़ रहा है, इसका ड्राइवर काल कहाँ है? यदि अग्नि भेड़ यहाँ है, इसका मतलब काल भी इसके निकट ही होगा। अनंत पुस्तकालय में है काल इस समय। लेकिन इतने सालों तक कैद में रहने के बाद भी ये काल लाइब्रेरी में क्या करने गया है? काल अनंत पुस्तकालय में, बाकी 6 ब्रह्मांड में जो उसके हम शक्ल है उन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए वालपरी, काल को बेस्ट रीडर का अवार्ड दे देते हैं और उसे वापस हमेशा के लिए फ्रीज कर देंगे। जो किसी ने भी नहीं किया वो हैप्पी पांडे कर गए और तेजस पहलवान को पटक दिया। भाभी, पूरा अलमारी उठा लिया। लल्ला, क्या हुआ? अभी तक सोया काहे नहीं? बहुत रात हो गई है। सो जाएंगे माँ। लल्ला, क्या हुआ? माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल। माँ, आपको तो पता है ना, हम भैया भाभी से, कुकी पुकी से अपनी जान बचाने के लिए छोटा मोटा हल्का फुल्का जो बोल ही लेते हैं। जैसे कि उस दिन भैया का पीला वाला शर्ट इस्त्री करते हुए हमसे गलती से जल गई थी, और परसों पुकी का आइसक्रीम हम अकेले ही चट कर गए थे। भाभी के मायके वाला पंखा साफ करते हुए हमसे गलती से टूट गया था। अब ये सारी बातें हम उनको तो नहीं बताए, लेकिन माँ, हम आपको सब बताए, है ना? जानते हैं, पर अब आधी रात को हमको काहे बता रहा है ये सब? माँ, ताकि आप ये जान जाए कि आपका बेटा
किसी और के साथ तो 19-20 कर सकता है, लेकिन अपनी माँ के साथ एकदम शुद्ध देसी घी जैसा है, खालिस बिना मिलावट। जानते हैं, हम जानते हैं सब। इसलिए अब हम आपको जो बता रहे हैं वो पूरा सच है। आप ध्यान से सुनना माँ। माँ, थोड़ी देर पहले हमने अपनी छोटी उंगली से अलमारी को हिला दिया था, फिर आज सवेरे कुश्ती के मैदान में उस पहलवान को पटक दी। अब भाभी तो हमें हल्के में लेती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप हम पर पूरा भरोसा करेंगी। लोग कह सकते हैं कि हम जवान हो रहे हैं तो हमारे बाजुओं में ताकत बढ़ रही है, लेकिन हमें कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कि जरूर हमारे अंदर कोई अलौकिक शक्ति आ गई, एकदम भौकाल टाइप की। माँ, अब आपको क्या लगता है? माँ, अरे माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ, हम आपको सब सच सच बता दीजिए, अब आप हमसे नाराज ना हो जाइए। कोई हमें हल्के में ले रहा है तो कोई सच सुन के सो रहा है। कैसे और किसे यकीन दिलाए हम अपने भौकाल का? रुको। बाहर कोई है? काल, अब तुम्हारा मिनी एडवेंचर खत्म हो गया है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। काल को चुनौती? कौन है ये? क्योंकि तुम जिस बालवीर की शक्ति का 6वां हिस्सा लेकर इतना ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, मैं उसी बालवीर का फुल वर्जन हूँ। और मेरे साथ 2 शौर्य है और बालपरी भी है। तुम्हारे भागने का चांस 0 है, तो इसलिए ज्यादा हीरो मत बनो और चुपचाप सरेंडर कर दो, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आंटी प्लीज आप हिम्मत रखिए। कैसे हिम्मत रखूं अनन्या? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि देवू हम सबको छोड़कर चला गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कहीं आसपास ही है और अभी मुझे वहां पुकारते हुए आएगा। आंटी अपने बच्चों के लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। प्लीज उनके बारे में सोचिए। विवान कहाँ है? आंटी विवान वो देबू की सिस्टर्स से मिलने गया है। मैं आपको यही बताने आई थी। अब तो मुझे तभी चैन मिलेगा जब मैं देवू की आत्मा की शांति के लिए पूजा पूरी करवाऊंगी। इसलिए मैं दिवाली जी के साथ कानपुर जा रही हूँ। देबू मेरा भी बेस्ट फ्रेंड था आंटी। प्लीज मेरी तरफ से भी आप उसके लिए प्रे करना। सॉरी आंटी, विवान द्राकलोक में है, ये सच मैं आपको नहीं बता सकती। मैं अच्छा भला किताबों पर धूल की तरह जमा हुआ छुपा पड़ा था, लेकिन महामहिम काल के कारण खतरे में पड़ गया। लेकिन मैं मौका हूँ, कोई भूल नहीं हूँ कि गेहूं के साथ पिस जाऊं।
इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मेरे देवो भैया की शक्ल में ये हैवान। अच्छा उपकार, तुम जल्दी समझ गए कि सरेंडर करने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले काल ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए छोटे बालवीर। आप निश्चिंत रहिए स्वर्ण शौर्य, अगर जरूरत पड़ी तो हम काल से युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। युद्ध? परछाई को तो अंधेरे में पकड़ा जा सकता है, लेकिन काल वो बला है जिसे खुद मौत भी नहीं पकड़ सकती। चाचू को गए हुए। हमको तो मालूम पड़ रहा है कि चाचू जबरदस्ती किसी को रोड क्रॉस करवाने में बिजी हो गए होंगे, या फिर उनके दिमाग में एक तुर्रम आइडिया आया होगा और वो आइडिया के चक्कर में हमको यहाँ बैठाकर भूल गए। अरे नहीं कुकी, हमें लगता है चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाने गए होंगे, इसलिए उनको देरी हो गई। तुम है ना ज्यादा चाचू के चमचे मत बनो, समझे? शर्त लगा लो, 1 घंटे बाद चाचू को याद आएगा कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं। ठीक है, लगी शर्त। अगर चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आए तो तुम्हारा हिस्सा भी मेरा, और अगर वो नहीं लौटे तो? आ गए तुम्हारे चाचू। ये लो, हम तुम्हारे दोनों के लिए ये चांदी दास लाए। अरे चांदी दास नहीं होता है चाचू, कार्निफ्लास। हाँ वही, ये लो। अरे मेरा भूल गई क्या? तुम शर्त हार चुकी हो और शर्त के मुताबिक तुम्हारा कैंडी फ्लॉस मेरा हुआ। चाचू देखो ना। हमका पता था कि तुम दोनों सर जरूर लगाए होंगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा कैंडी फ्लॉस लाए हैं। ये लो। ठीक है चाचू, अब हमारी शर्त जीतने का मजा आधा कर दिए। अब 2 कैंडी फ्लॉस खा के हमें मजा थोड़ी आएगा। एक आप ले लीजिए। अभी नहीं, पहले हम भगवान जी से अच्छी बातें करके आते हैं, फिर हम साथ में खाते हैं, ठीक है? तब तक यहीं पे बैठना और शर्त मत लगाइयो। नहीं लगाएंगे, लेकिन अब 10 मिनट में आ जाना, हमको वेटिंग करना अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ हमारे डिप्टी कलेक्टर, हम 9 मिनट में वापस आ जाएंगे। अरे चाचू भी ना। विवान, तुमने उस पर वार क्यों नहीं किया? उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बालपरी, उसका चेहरा पार्टनर से मिलता है, और जब वो मेरे सामने आया था तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे सामने काल नहीं, मेरे सामने मेरा पार्टनर खड़ा है। हाँ आप ही बताइए कि जिसका चेहरा पार्टनर से मिलता हो, मैं उस पर कैसे वार कर सकता हूँ?
होश में आओ विवान। अब तुम्हें भी अपने पार्टनर की तरह ही सोचना होगा। एक बालवीर की जिम्मेदारी है दुनिया को बुराई से बचाना, और अब ये काम तुम्हें ही करना है। मैंने कहा था कि काल बहुत ही चतुर है। अब हमें भी चतुराई दिखानी चाहिए, और सबसे पहले उन सारे हम शक्लों को सुरक्षित करना चाहिए जिन पर काल हमला करने की कोशिश करेगा। भले ही काल हमारी आंखों में आग झोंक कर गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक आइडिया है जिससे हम उसे कैप्चर कर सकते हैं। देवी जी, पूजा संपन्न हो गई। प्रार्थना यही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ये लीजिए, इसे गंगा नदी में विसर्जित कर दीजिएगा। ये धागा पीपल पर बांध दीजिएगा, इससे 10 कात्र की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तू मेरा बेटा है देबू। क्या हुआ देवी जी, पूजा पाठ में कोई कमी रह गई क्या?